लिया, मैं तो तेरे पीछे हो गया, मैं तो तेरे पीछे।
लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान। आंखों में गुलाब है होठों में जराब है लेकिन वो बात कहाँ। जन्म दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका। जन्म दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका। भीगी भीगी रुत की छाँव तले मान लो कहीं वो पान मिले। भीगी भीगी रुत की छाँव तले मान लो कहीं वो पान मिले। जन के नाम नहीं जानू कैसे जानू के नाम। कभी कभी वो एक महफिल डोलती है दिल के पास कहीं। कभी कभी वो एक महफिल डोलती है दिल के पास कहीं। तो यही बातें होंगी मुलाकातें, तो यही बातें होंगी मुलाकातें कभी याद नहीं तो लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान। आंखों में गुलाब है होठों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ। लेकिन वो बात कहाँ। लेकिन वो बात कहाँ। लेकिन वो बात कहाँ। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लिए जाता ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां बागों की कलियां सब रंग रलियां पूछ रही है। प्यार की गलियां बागों की कलियां सब रंग रलियां पूछ रही है। किस पन घट पे किस दिन जाएगी तू। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया।
बागों की कलियां सब रंग रलियां पूछ रही है। फूल से खिल के पास अगिल के दूर से मिल के चैन न आए और कब तक मुझे तड़ आएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुत मस्तानी कब आएगी तू बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया। भरोसा आशिक दिल का और किसी पे आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुत मस्तानी कब आएगी तू बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुत मस्तानी कब आएगी तू बीत जाए जिंदगानी कब आएगी चलिया तू चलिया चलिया तू चलिया चलिया तू चलिया चलिया आप चलिया। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਆਖਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया।
दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। हाय 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 क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। दिल से निकल के आहें लफ्जों पे आने लगे। कैसी तेरी खुमारी है हम गुनगुनाने लगे। चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ क्यों लगे। चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ क्यों लगे। चन्ना वे तो आज आप कैसा फील कर रहे हो? बहुत ही अच्छा, ड्रीम कम्स ट्रू वाला फीलिंग है। बहुत ही अच्छा, क्योंकि इतना अच्छा पार्टनर मिलना बहुत ही बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश भी हूँ, इसलिए बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो आप लोग मिले कहाँ, कैसे मिले? हम लोग जो है वो दोस्त थे और दोस्ती से हमारा प्यार हुआ। प्यार दोस्ती मिक्स बोल सकते हैं। तो जीशु जो है मीन्स जीतू, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हम एक दूसरे से जैसे कॉमन रहते हैं वैसा फ्रेंडशिप हमारा है। और फैमिली भी एक दूसरे से हम उस तरीके से ही मिले। तो बहुत इस तरीके से बोल सकते हैं कि वो लव अरेंज मिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि अरेंज से ज़्यादा हमारे बीच लव है, इसलिए लव बोल दो आप। तो कोई मैसेज भैया के लिए? यही मैसेज है कि मैं जीतू तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। हाँ, डेस्टिनी ने हमें मिलाया है और बहुत ही अच्छे से हम रहेंगे। और मेरा बहुत सारा प्यार तुम्हारे लिए। आई लव यू जीशु।
दुआ मांगते हैं प्रभु जी, तो अपना आशीष इस पर बरसा देना बाप, इसे हर खुशी देना बाप, इसके संग और साथ होना, इसकी सारी घबराहट को दूर करना प्रभु जी। जब ये विवाह स्थल में वहाँ चर्च में खड़ी होती है प्रभु जी, तो इसके संग और साथ होना प्रभु जी, बल शक्ति सामर्थ देना प्रभु जी। हर बातों के लिए प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं और आगे के कार्यक्रम के लिए तुझसे विनती करते हैं प्रभु जी, सारे कार्यक्रम सफल होने पाए प्रभु जी। इस विनती को तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। आओ खुदा में शुरू करें जिंदगी का सफर। सदा जब तक सांसें चलती रहेंगी, होंगे नहीं हम जुदा। राफ़ता यूं बना कर रखेंगे नासरी से सदा। जब तक सांसें चलती रहेंगी, होंगे नहीं हम जुदा। रंग मोहब्बत के हो जिसमें, आओ बसाए शहर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। इनका जुड़ना आपकी महिमा का कारण ठहरे और चाहते इस परिवार के द्वारा मसीहत आपको महिमा इस नए परिवार के द्वारा से मिलने वाली हो सके। सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको विजय मसीह की इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जीतू और शावना के विवाह के साक्षी हो, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा इनकी सहायता करें और इनके आनंद में सहभागी हो। प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार जो स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में जोड़े गए हैं, उनका विवाह जीवन भर का मिलन है। विवाह सृष्टि में परमेश्वर के शुभ उपदेश का एक अंश है। इसलिए यह उचित है कि कोई भी व्यक्ति विवाह को हल्के में न माने। यह चाहती है
वो उतावला होकर नहीं वरन श्रद्धा और सोच विचार करके एवं उस प्रेम से जो परमेश्वर का उपहार है विवाह करे। और पुरुष का प्रेम उनके एक साथ बिताए गए जीवन, फांसी संगति, एक दूसरे की सहायता तथा परस्पर देखभाल से परिपूर्ण हो। परमेश्वर की कृपा से यह प्रेम समय समय के साथ बढ़ता जाता और गहरा होता जाता है। विवाहित जीवन में ऐसा प्रेम स्थायी पारिवारिक जीवन की नींव है तथा मानव जाति को निरंतर बनाए रखने और सुरक्षा एवं विश्वास के वातावरण में बच्चों के पालन पोषण करने के लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ तरीका है। शावना और जीतू इस समय विवाह करने और अपने विवाहित जीवन पर परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए आए हैं। ये एक दूसरे से अपने विवाह की सम्मति व्यक्त करने और सोच विचार करके सोच समझ के एक दूसरे से प्रतिज्ञाएं करेंगे। ये अपनी सहमति एवं प्रतिज्ञाओं के प्रति स्वरूप अंगूठियां एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे। हम भी इनके वैवाहिक जीवन पर परमेश्वर की आशीष के लिए इनके साथ मिलकर हम सब प्रार्थना करेंगे। सामने आकर अभी बताए, अन्यथा सर्वदा चुप रहे। मैं परमेश्वर और इस मंडली की उपस्थिति में आप दोनों को आज्ञा और आदेश देता हूं कि यदि आप में से कोई ऐसा कारण जानता है जिससे आपका विधिवत विवाह नहीं हो सकता है तो अभी इसकी घोषणा कीजिए। ऐसा कोई कारण मैं नहीं जानता। ऐसा कोई कारण मैं नहीं जानती। और विवाह का उद्देश्य हमने पढ़ा सुना और हमने ये हमारा भी विवाह होना है, बनने वाले दुल्हन बनने वाले, और इनको तैयार होने में ही समय लगता है, हम सब जानते हैं, है ना। और प्रभु चाहता है कि हम अच्छे से तैयार होने पाए। तो वो तैयार कैसे होंगे? कहीं ब्यूटी पार्लर में जाके तैयार होंगे या कोई हेवनली ब्यूटी पार्लर है वहां जाएंगे? नहीं। आपको वचन आपके पास है, ये 66 पुस्तकें, इसके माध्यम से आपको तैयार होने की आवश्यकता है। और जो वचन के माध्यम से तैयार होगा वो उस दूल्हे के साथ में उठा लिए जाएंगे ना। 10 कुंवारियों का दृष्टांत है जो कि विवाह का ही दृष्टांत है, और वो 10 की 10 जो है वो सो गई थी। बाइबल में से नहीं लिखा कि 5 जाग रही थी और 5 सो गई थी। 10 की 10 जो है ऊँग रही थी ना, ठीक है। और जब दूल्हे के आने का समय हुआ तो जो 5 थी वो जागृत अवस्था में सो रही थी, इसलिए उन्होंने उस आहट को समझ लिया कि अब दूल्हा आ गया है। क्या हम आहट को समझने के योग्य तैयार हैं? कुछ समय बाद सामना जो है, जीतू जब लौट के आएगा तो उसके पैर के उस थाप से वो समझ जाएगी कि जीतू जो है वो आ रहा है ना। और कभी सामना दूसरे कमरे से उस कमरे में जाएगी तो वो समझ जाएगा कि सामना आ रही है ना। ये हम एक दूसरे को समझ जाते हैं ना। तो वो यीशु जिसने हमको बनाया, क्या वो नहीं समझेगा? वो जान रहा है, वो हमको समय दे रहा है कि हम अपने आप को उस योग्य तैयार करने वाले हो सके। इसलिए विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। यूं तो विवाह पूरे वर्ल्ड में होता है और भारत देश के अंदर अलग अलग संस्कृति में विवाह होते हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर विवाह
कि उस आदर को बोलता है जिससे परमेश्वर के राज्य की योग्य संतान उत्पन्न होने पाए। मसीहत इस बात को सिखाती है और ये बात जो है आपको पुरानी पुस्तक में मिलेगी, जहाँ पे मलाकी 2:14 से 16 में इस बात का जिक्र किया गया है। और परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि विवाह में मैं तुम्हारा साक्षी हुआ हूं। तो ये आज का जो विवाह है जो संपन्न होने जा रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसे सो धन्यवाद। मैं जीतू आप शावना को अपनी विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करते परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहूंगा, इससे प्रेम करूंगा, इसका आदर करूंगा और जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे इसी के प्रति निष्ठावान बना रहूंगा। कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहेंगी, क्या इससे प्रेम रखेंगी, क्या इसका आदर करेंगी और जब तक आप दोनों जीवित रहेंगे इसी के प्रति निष्ठावान पत्नी बने रहेंगी। आप कहें, आपका उत्तर यदि आपका उत्तर जी हाँ परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगी। जी हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा करूंगी। धन्यवाद। आप शावना को अपना विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करता हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे दुख में सुख में धन में और निर्धनता में रोग में और आरोग्य में आपको अपना बनाए रखूंगा। आपसे प्रेम करूंगा, आपकी सुधि लूंगा और इसका मैं परमेश्वर और इन गवाहों के सामने आपको यह वचन देता हूँ। आप जीतू को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे दुख में सुख में धन में और निर्धनता में रोग में और आरोग्य में आपको अपना बनाए रखूंगी। आपसे प्रेम करूंगी, आपकी सुधि लूंगी और इसका मैं परमेश्वर और इन गवाहों के सामने आपको यह वचन देती हूँ। धन्यवाद। हम विवाह के चिन्हों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करें। राम के परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में प्रभु हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं आपके जो इस समय विवाह के बंधन में जुड़ने जा रहे चिन्ह ठहराया, जिसके द्वारा प्रभु ये संसार जाने यही परंतु दो कलीसियाओं का जोड़ा जाना है। हाँ प्रभु परमेश्वर, और हम सब प्रभु इस बात के जीवित गवाह हैं कि जब इन विवाह के चिन्हों को प्रभु ये एक दूसरे को पहनाते हैं तो प्रभु एक दूसरे के साथ नहीं परंतु स्वर्गीय पिता परमेश्वर ये आपके साथ मिल करके अपने संबंधों को बना सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु, इन चिन्हों को प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम में होकर के मांगते हैं। दया से सुनिए और प्रेम से ग्रहण कीजिए। आमीन।
मेरे पीछे पीछे बोलिएगा ना पहनाते समय। मैं परमेश्वर पिता मेरे पीछे पीछे बोलिएगा ना पहनाते समय। मैं परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में इस विवाह के चिन्ह स्वरूप इस विवाह से मैं अपनी देह से आपका आदर करता हूँ। आपका आदर करता हूँ। मैं जो कुछ मेरे पास है जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में विवाह के चिन्ह स्वरूप हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप इस अंगूठी को आपको पहनाती हूँ। मैं अपनी देह से आपका आदर करती हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे आपको देती हूँ। जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं आपको सहभागी करती हूँ। अब आप ताली बजा सकते हैं। तो सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा, हम आपके सन्मुख आते हैं। हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं कि आपकी पवित्र उपस्थिति में प्रभु इन दोनों का जोड़ा जाना प्रभु नियुक्त किया गया है। हमारी प्रार्थना और विनती है प्रभु, आपकी स्वर्गीय आशीषें इन दोनों के जीवन में सदालो बनी रहे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हर एक उत्तम दान स्वर्ग से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से होता है, जिसमें कोई भी फेरबदल नहीं होता। हाँ प्रभु, आपकी आशीषें जो आज इनके जोड़े के जाने के द्वारा प्रभु नियुक्त की गई है, उसे कोई भी बदल ना सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जिस प्रकार से वचन कहता है कि जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ को पाया और परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हुआ। हाँ प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि जीतू और श्रावणा के जीवन में प्रभु परमेश्वर एवं उनके दोनों परिवारों के जीवन में, दोनों कलीसियाओं के जीवन में आप प्राप्त करते हैं। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप लोग भी आइए। उधर देखो। पवित्र आत्मा ने मुझे इन दोनों भाई बहनों के लिए जब ये बैठे थे तो मैं उनको बुलाए से देखी आशीर्वाद के बाद फिर मैं अंतिम प्रार्थना आप लोगों के लिए एक मिनट माइक लीजिए। कि पति पत्नी का सिर है, कलीसिया मसीह का सिर है प्रभु जी, और सिर हमेशा ऊंचाइयों की ओर जाता है प्रभु। हमेशा आने वाले दिनों में प्रभु जी ऊंचाइयों पे जाए प्रभु राजा। तूने माँ के गर्भ से पहले इनके लिए तूने योजनाएं बना के रखी थी प्रभु जी, और आज दोनों को पति पत्नी के रूप में प्रभु तेरे दासों ने ये किया है परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इनका बिछोना हमेशा पवित्र रहे, इनकी देह हमेशा पवित्र रहे प्रभु के जैसा पवित्र रहे पिता परमेश्वर। और आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर तेरे वचन में, आराधना में, प्रार्थना में, खुदा की संगति में प्रभु जी हमेशा ये फलवंत रहे, बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी इन दोनों पति पत्नी को परमेश्वर हम तेरे सामर्थ्य नाम से प्रभु जी हम ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं पिता यीशु के नाम में। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। दुख में सुख में एक दूजे का रखना सदा ख्याल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। जोड़ा जिसने तुम
दूजे का मैरिज का सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। प्रभु इन दोनों को जुड़ा है और ये आशीष हम बोलते हैं और हम इनके लिए आशीष की घोषणा करते हैं।